फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो चलो इसी सिलसिले में आज का वीडियो पेश करती हूँ। मैंने जब वो वाला वीडियो डाला था अपना कि लड़कियां पूछे 6 सवाल शादी से पहले, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मैम लड़कों के लिए भी बनाएं। तो चलो आज ये इसी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि लड़के भी पूछ पाएँ कि भाई लड़कियों के मन में क्या है और जान पाएँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी उन पे निर्भर है। सबसे पहला सवाल आप लड़की से ये पूछिए, आर यू रेडी? आप इस शादी के लिए तैयार हैं? क्योंकि लड़कियां शादी के लिए कई बार तैयार नहीं होती, उनके गोल्स कुछ और होते हैं, लेकिन फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर लें। दूसरा सवाल उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। इससे ना वो थोड़ी कंफर्टेबल फील करेंगी आपके साथ बात करने में। फिर वो बता पाएंगी कि उनकी हॉबीज़ डांसिंग में है, सिंगिंग में है, खाना बनाने में है, बातें करने में है। मतलब जो भी उनकी हॉबीज़ है उससे आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं। आप उनसे तीसरा सवाल ये पूछिएगा कि वो शादी के बाद जॉब करेंगी या नहीं करेंगी। आप ये सवाल पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, आपको वर्किंग वुमेन चाहिए या फिर हाउस वाइफ चाहिए। इस अकॉर्डिंगली आप उनसे ये सवाल जब पूछेंगे तो वो बता देंगे कि मैं शादी के बाद जॉब करना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर हम जॉब नहीं करते हैं तो फिर उस पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घर के चूल्हे चौके ही चलाने होते हैं तो लड़कियां इतनी पढ़ती ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी ना करें, लड़कियां करें। जब वो जॉब करेंगी तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बनती है, क्योंकि उसके पास भी उतना ही टाइम होगा घर को मैनेज करने के लिए जितना कि एक लड़के के पास होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होगी। तो अगर आपको एक वर्किंग वुमेन चाहिए तो आपको उनकी हेल्प करनी होगी, तभी वो अपनी वर्किंग लाइफ को जी पाएंगी, नहीं तो अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट होकर उस लाइफ को छोड़ देंगी। चौथा सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लड़का चाहिए। लड़कियों के भी कुछ ख्वाब होते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो कि खूब बिलियनियर हो और पैसे बहुत सारे कमाए और बस मैं बैठ के ऐश करूं और मुझे कुछ करना ना हो। तो अगर ऐसी सोच उनकी ना हो तो इसलिए आप उनसे ये सवाल पूछिए कि आपको कैसा लड़का चाहिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपके साथ हमेशा पॉजिटिव वे में बात करे, या फिर ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ पैसे कमाए, अदरवाइज आपको उनके नेचर से कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कई लड़कियां होती हैं जिनको शॉपिंग करने, मतलब लड़कियों को तो शौक ही होता है शॉपिंग करना, लेकिन शॉपिंग करने के साथ साथ उसका नेचर भी मैटर करता है। लड़कियों को ना सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए होती है, अदरवाइज रेस्पेक्ट मिल रही हो और पैसे थोड़े बहुत कम भी हो तो भी चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर लड़की ही ऐसी हो। पांचवा सवाल आपके बारे में है। अगर आप में कोई गलत लत है तो आप उनको पहले ही बता दीजिए, ताकि वो बाद में आपसे कंप्लेन ना करे कि आप में ये गलत लत थी लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। और शादी से पहले लड़की से बात अकेले में ज़रूर करिए, क्योंकि अकेले में ही लड़का और लड़की एक दूसरे की जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वे है वो बता पाएंगे, ताकि वो एक दूसरे से कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि ज़िंदगी तो आखिरकार उन्हीं को साथ बितानी है ना। छठा सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनना पसंद है, मतलब वेस्टर्न या इंडियन। अगर इंडियन पहनना पसंद है, मतलब आपके घर का माहौल जो भी हो वो उसको पहले ही पता होना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि मुझे कैसे कपड़े लेके जाने हैं अपने घर से, ताकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। मैं अपने घर में तो जीन्स टॉप सब कुछ पहनती हूँ और वहाँ जाके एकदम से मुझे सूट पहनना पड़े, तो ये चीज़ें उसे पहले ही पता होनी चाहिए। और इस चीज़ में वो कंफर्टेबल है या नहीं ये भी वो आपको बता देंगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि आगे चल के आपको कितनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी बहू इंडियन पहने, और लेकिन हस्बैंड ये चाहता है कि मेरी वाइफ जो है वो वेस्टर्न पहने। इस चक्कर में वो बेचारी फंस जाती हैं। वो अपनी भावनाएं तो बाद में निकालेंगी, लेकिन पहले जो पेरेंट्स और पति के बीच में है उन चीज़ों को ही नहीं समझ पाती, क्योंकि पति जो चाहता है वो सास ससुर के सामने पहन नहीं सकती। और अगर आप अकेले में रहते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको जो पसंद है आप उन्हें कह सकती हैं कि भाई आपको जो पसंद है आप वो पहन सकती हैं। और सेवेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन आपको उनसे ये ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। इससे पता चलेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो आप में इंटरेस्टेड होंगी तो ज़रूर वो अपना क्वेश्चन आपके सामने रखेंगी, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी तो वो आपसे कोई सवाल नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये सिर्फ अपनी नॉलेज के हिसाब से दिए हैं। क्या पता वो लड़की आपसे कुछ ऐसा भी पूछना चाहती हो, या फिर कुछ ऐसा बताना चाहती हो जो उसके साथ पास्ट में हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर वो कुछ अचीव करना चाहती है, उसके कुछ गोल्स हो शादी के बाद, उसके कुछ सपने हों, वो सारी चीज़ें वो आपको बता पाएंगी। तो आप
क्योंकि कई बारी हम शर्मा शर्मी में कुछ भी नहीं पूछते हैं और जिसका भुगतान हमें आगे चल के भुगतना पड़ता है। हम लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, और कई बारी लड़के इसलिए नहीं पूछते कि भाई ज़्यादा पता चल जाएगा तो क्या पता शादी के, देखो शादी के बाद जो लड़ाइयाँ होनी है वो तो होंगी, कोई भी मैरिज लाइफ परफेक्ट नहीं होती, उनके बीच में फाइट्स होती हैं और ये नेचुरल है। लेकिन हाँ, वो फाइट्स रेगुलर बेस पे ना हो और लंबे टाइम तक ना खींचे, क्योंकि रिश्ता जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अगर एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को समझने की नॉलेज हो तो शायद वो रिश्ता आगे तक जाए। और साल 2 साल तो देखो कोई भी रिश्ता हो और आप लोग कितना भी क्वेश्चन पूछ लें एक दूसरे के साथ, लेकिन साल 2 साल मैनेज होने में टाइम लगता है, किसी भी रिश्ते को पनपने में लगता है। तो अगर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ साल 2 साल भी निकाल लिए ना तो आपका रिश्ता टिक जाएगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे आप शादी के पहले रहते थे वैसे आप शादी के बाद नहीं रहेंगे, और नहीं रहना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन अगर नहीं करेंगे अपने अंदर तो कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता, ना इन लॉज का ना हस्बैंड का। इसलिए लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को एक दूसरे के साथ समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए परिवर्तन करना होगा अपने आप में। मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।